नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 10 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान परिवहन विभाग प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इसकी शुरुआत बसों से की जाएगी। पहले चरण में बसों में डिवाइस लगाए जाने के बाद दूसरे चरण में अन्य वाहनों में भी लगाया जाएगा। हालांकि वीएलटीडी सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 वर्ष पहले ही आदेश दे दिए थे, मगर राजस्थान में लागू नहीं हो पाए थे। कोरोना काल में केवल एम्बुलेंस में इन्हें लगाया गया था। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी पर दर्ज मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है। डोटासरा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से कोई भी दोषी नहीं हो जाता। पीसीसी चीफ ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा और जांच के बाद वो जो भी अपनी रिपोर्ट देगा उस आधार पर कार्यवाही होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए यूपीएससी परीक्षाओं का नया कैलेंडर अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 5 जून 2022 को होगी। गौरतलब है कि पिछले 2 साल कोविड-19 के कारण खराब रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग को भी बार बार कैलेंडर में भी बदलाव करना पड़ा था। वहीं कैलेंडर के मुताबिक यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का आयोजन 28 मई को होगा, जबकि इसका नोटिफिकेशन फरवरी में जारी कर दिया गया था। राजस्थान सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक से लिए गए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 कर दी है। सरकार के इस निर्णय का प्रदेश के तकरीबन 4,50,000 किसानों को मिलेगा। ये वो किसान हैं जो 31 मार्च तक अपना फसली ऋण नहीं चुका सके थे और डिफॉल्टर हो गए थे। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से खरीफ ऋण जमा कराने की आखिरी तिथि बढ़ाए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। ऐसे में अब किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो रही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगा। अभ्यर्थी 11 मई की रात 12 बजे तक क्लैट के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करा सकेंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र वरीयता को भी अपडेट कर सकेंगे। क्लैट अधिसूचना के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है लेकिन अभी तक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे 11 मई तक शुल्क जमा करा सकेंगे। क्लैट परीक्षा का आयोजन 19 जून को ऑफलाइन मोड में होगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई सफर के जरिए तीर्थ यात्रा करवाएगी। साथ ही हजारों यात्रियों को ट्रेन के माध्यम से भी देव दर्शन करवाए जा सकेंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने निर्देश दिए हैं कि सितंबर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देवस्थान मंत्री ने कहा कि योजना के तहत रेल यात्रा के दौरान 12 धार्मिक स्थलों और हवाई सफर के माध्यम से पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा कराई जाएगी। तीर्थ यात्रा में 20,000 यात्रियों को देश भर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। जन जन के आराध्य देव एवं लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर के खरना स्थित तेजाना देश में पर्यावरण एवं जल संरक्षण की अनूठी मिसाल बनेगा। करीब 400 करोड़ से अधिक की लागत से प्रस्तावित ये मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम की तर्ज पर बनाया जाएगा। मंदिर का शिलान्यास आगामी 10 जून को होगा। इस मौके पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं किसान नेता अजय सिंह चौटाला मंदिर की नींव रखेंगे। इस अवसर पर देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर में चांदी के दरवाजे बनेंगे। तेजाजी की जन्मस्थली पर स्थित प्राचीन मंदिर के पास पड़ी खाली भूमि पर प्रस्तावित नया मंदिर आधुनिक सोलर लाइटों से जगमगाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी मंगलवार तक आवेदन भर सकेंगे। सचिव हरजी लाल अटल ने बताया कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 9,780 पदों की अभ्यर्थना भेजी है। ऑनलाइन आवेदन 10 मई तक भरे जा सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए 350, ओबीसी, एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 250 तथा SC/ST वर्ग के लिए 150 रुपये शुल्क होगा। आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उदयपुर में 13 से 15 मई को होने वाले 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर में
शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची हुई है। सबसे ज्यादा राजस्थान के कई नेता अपने प्रदेश में होने वाले इस बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए कतार में लगे हैं। वैसे जो सूची बनाई गई है उसमें राजस्थान से कांग्रेस के 6 वरिष्ठ नेता ही शिरकत करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह, वे स्वयं बतौर कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य, गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा व पंजाब चंडीगढ़ कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी नव संकल्प शिविर में शामिल होंगे। देश में रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद चीनी महंगी बिक रही है। पिछले 3 महीनों में चीनी के भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम तक चढ़ चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद आखिर चीनी क्यों महंगी बिक रही है। चीनी कारोबारियों के अनुसार चीनी मिलों में 72 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इसके लिए सरकार ने चीनी कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। ये सब्सिडी सरकार ने चीनी मिलों को विदेश में निर्यात करने के खर्च को पूरा करने के लिए दी गई है। सरकार ने अब कीमतों पर इसको बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ब्याह शादियों को देखते हुए इन दिनों चीनी में चौतरफा डिमांड बनी हुई है। यही कारण है कि चीनी के भाव 3-4 दिन के अंतराल में ही 2 रुपये प्रति किलो उछल गए हैं। प्रतापगढ़ में 2 साल कोरोना के कारण किसानों को आम उत्पादन में भारी नुकसान हुआ था। इस बार भी मार्च से पहले ही लगातार बदलते मौसम की वजह से किसानों को 25 से 30% तक नुकसान हुआ है। इस नुकसान का असर न केवल किसानों को बल्कि लोगों को भी हुआ है, क्योंकि कम उत्पादन होने से आम के दाम करीब 50% बढ़ गए हैं। किसानों को इस बार जिले में 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रगतिशील किसान मोहनलाल लील ने बताया कि इस साल मौसम बार बार बदल रहा है। मार्च की शुरुआत में तेज गर्मी, फिर कम तापमान, इससे पहले बारिश हुई। इसी वजह से आम के जो मंजरिया फूल बनते हैं या तो वो झुलस गए हैं या फिर उन्हें रोग लग गए हैं। सेंट्रल जीएसटी विभाग ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाकर करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाली फर्जी फर्मों के रैकेट का खुलासा किया है। अकेले किशनगढ़ क्षेत्र में ऐसी कुल 101 फर्में पकड़ी गई है। जीएसटी विभाग का दावा है कि संभवतः देश में इस तरह की ये सबसे बड़ी और राज्य की पहली कार्रवाई है जिसमें व्यापक पैमाने पर फर्जी फर्में एक साथ पकड़ी गई हैं। प्रधान आयुक्त सीपी गोयल के आदेश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन 101 फर्मों में 20% ऐसी हैं जिनमें पता तो सही निकला, लेकिन मौके पर फर्में किसी दूसरे नाम से मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।